जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। हम लोग इसके पिछले वीडियो में अनीस जंग की स्टोरी जाने थे कि उनका मतलब राइटर कैसे बने, क्या क्या रचनाएं की, उनका बचपन कहाँ बीता। इस वीडियो में हम लोग स्टोरी को कवर करेंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, की चाइल्डहुड बचपन किस प्रकार खो गया। ठीक है, इसका हार्ड वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है। आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में दिया क्या चीज़ है। स्टोरी का स्टार्ट यहाँ से होता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। क्या बोल रहा है? कई बार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप लोग उसको छोड़ देना, बस हो क्या क्या रहे स्टोरी में वो सब सुनते रहना। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम इस काम को क्यों करते हो? आई आस्क साहेब। मैंने साहेब से पूछा कि तुम इस काम को क्यों करते हो। आई इनकरेज एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबरहुड। क्या बोलती है वो? तुम इस काम को क्यों करते हो? मैं साहेब से पूछती हूँ जिसे मैं हर रोज़ सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा कचरा वाले ढेरों में सोने मतलब कुछ कीमती चीज़ें की खोज करते हुए देखती हूँ। यहाँ पे लेखिका पूछ रही है साहेब को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो लेखिका है वो साहेब से पूछ रही है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, बार बार कूड़े कचरे के ढेर में कुछ कीमती चीज़ें क्यों खोजते रहते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने बहुत ही पहले से अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिस्टर द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों में बना उनका घर कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और वहाँ बहुत से तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा के ले गया था। His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. ठीक है, इसी कारण से वो यहाँ चले आए हैं इस बड़े शहर में सोने की खोज करने के लिए जहाँ वो अब रहती है। I have nothing else to do, he mutters looking away. मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, वह दूसरी तरफ देखते हुए ऐसा धीरे से बोलती है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तब वो जो लेखिका है साहेब को क्या बोलती है? स्कूल जाया करो। उसे फुसलाते हुए मैं कहती हूँ कि तुम स्कूल जाया करो, तुरंत यह महसूस करते हुए कि यह परामर्श कितना खोखला लगता है। There is no school in my neighborhood. When the build one I will go. तब साहेब क्या बोलता है? मेरे पड़ोस में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। जब वो लोग स्कूल बना के दे देंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. तब लेखिका थोड़ी सी मजाक करते हुए बोलती है कि अगर मैं आपके लिए स्कूल बना दूंगी तो क्या आप मेरे स्कूल में आओगे? तब साहेब क्या बोलता है? यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तब वह मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मैं निश्चय ही आपके स्कूल में आऊँगा। आगे क्या है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिन बाद दौड़ते हुए वो लड़के साहेब जो है लेखिका के पास आती है और पूछती है क्या स्कूल बन गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस डैट वॉज नॉट मीन्ट बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। मैं शर्माते हुए कहती हूँ ऐसा वादा किए जाने के कारण जिसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन मेरे वादे के जैसे वादे इस निराशापूर्ण संसार में हर कोने में भरे रहते हैं। ऐसा वो लेखिका सोच रही है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। और कुछ महीने के बाद जब वो लेखिका उस को जान गई तब उन्होंने उसका नाम पूछा। तब उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया? साहेब ए आलम। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? साहेब ए आलम। और वास्तव में साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी। ठीक है।
ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन साहेब को अपने नाम का मतलब पता नहीं था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और जब उसे पता चलेगा कि उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी या ब्रह्मांड का देवता, ठीक है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, तब उसके लिए यह बहुत ही कठिन समय होगा विश्वास करने के लिए। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, और इस बात से वो लड़का अनभिज्ञ, उसको पता ही नहीं था कि उसके नाम का अर्थ क्या निकलता है। वह अपने मित्रों से नंगे पांव ही मतलब इधर उधर सड़कों में घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और उन लड़कों की एक टोली बनी हुई थी जो गलियों में घूमा करती थी, जो सुबह पक्षियों के समान प्रकट होती थी और दोपहर होने पे गायब हो जाती थी। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ महीने बाद वो साहेब की टोली में जितने भी लड़के थे सभी को पहचानने लगी थी। ये स्टोरी धीरे धीरे अपने लेवल की तरफ बढ़ रहा है। वो अभी साहेब को जान रही है कि किस प्रकार वो उनका जो घर था वो सब बह वह के चला गया था, और वो इस शहर में मतलब कुछ खोज करने या कुछ लेने आया था, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसके आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं था, और उनकी एक टोली हुआ करती थी जो समझ जाओ गरीबों की एक टोली थी, जिसमें लगभग सभी बच्चे गरीब थे। वे लोग सुबह पक्षी के समान घूमा करते थे और जैसे ही दोपहर हो गया था सब गायब हो जाते थे, और उनकी टोली को लगभग जो लेखिका है वो जान रही थी। इसका स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। आप लोग लर्न विथ राहुल सर का चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।